अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? ठीक है। आज की मैं वीडियो बना रहा हूँ इंटरव्यू के ऊपर। जो लोग पूछ रहे हैं कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जो भी मुझे याद है कुछ जितने भी मैं आपको बताने की ट्राई करूँगा। ठीक है। आपको वीडियोस भी मिलती होंगी यूट्यूब पे काफ़ी कि आप ये वाले देखें इसमें इंटरव्यू, लेकिन मैंने जितनी भी वो वीडियो देखी हुई हैं उनमें से प्रैक्टिकली कोई एक आधा क्वेश्चन शायद ही है कोई पूछता हो, अदरवाइज़ वो सब बच्चों वाले सवाल होते हैं। वो कोई भी ऐसा सवाल नहीं पूछता। कोई भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि सेफ्टी क्या होती है या हज़ार्ड क्या होता है। ठीक है। ये बच्चों वाले सवाल ऐसे कोई भी नहीं पूछता इंटरव्यूज़ में। तो आपको मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि जो भी वो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं ना, मोस्टली जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है वो ये है कि वो एब्रीवेशंस में आपसे सवाल पूछेंगे। मतलब उनको पता वो उससे वो दो चीज़ें ले लेते हैं। एक तो ये फैमिलियर है सेफ्टी के फील्ड में या नहीं। ठीक है। उससे उनको ये अंदाज़ा हो जाता है। उसके बाद फिर उसको इस चीज़ का जवाब भी आता है कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपसे पूछेंगे JSA क्या होता है। ठीक है। तो JSA आप तो पहले इसी में उलझ जाओगे कि JSA है क्या। फिर अगर उसका पता चल गया तो उसका भी आपने डिफ़ाइन भी करना है। ठीक है। तो ये चीज़ें वो इस तरह से पूछते हैं, इस अंदाज़ से पूछते हैं कि आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो। ठीक है। मुझसे भी जब पहली दफ़ा उन्होंने JSA पूछा तो मुझे नहीं पता था कि ये JSA क्या होता है। तो बाद में फिर देखा जॉब सेफ्टी एनालिसिस इसको बोलते हैं। तो फिर उस आज तक तैयारी करता रहा। फिर मैं अब जहाँ पे मुझे मौका मिलता है तो मैं इंटरव्यू देने की कोशिश करता हूँ कि ताकि मुझे पता चलता रहे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टफ़ भी होते हैं, बहुत ही कम लोग होंगे जो आपसे इजी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। मोस्टली जो चीज़ होगी ना वो आपको एब्रीवेशन से पूछेंगे। जैसे JSA हो गया, LMI हो गया। LMI क्या होता है? ठीक है। ये एक बंदे ने मुझे पूछा, मुझे ये पता था कि LMI क्या होता है, लेकिन इसका काम क्या होता है वो शायद मैं डिफ़ाइन नहीं कर सका था। LMI होता है जो ये टावर क्रेन्स जो होती है ना, इनमें लगा होता है लोड मूवमेंट इंडिकेटर एक होता है। ठीक है। आई थिंक ये कुछ चार्ट टाइप का होता है, तो उसमें लोड वगैरह बताता है वो कि कितना लोड ये उठा सकती है, कैपेसिटी। मैं इसी तरह उसको बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पता नहीं एग्जैक्ट जो इंटरव्यूअर था, मैनेजर था, लेकिन वो कह रहा था नहीं ये चीज़ नहीं है। वो पता नहीं कुछ स्पेसिफिक उसके दिमाग में कुछ चीज़ थी कि नहीं मैं यही सुनना चाह रहा हूँ, तो वो उसने चलो हाफ मान लिया था। इस तरह होता था। खैर बाकी सेफ्टी में वो ये पूछते हैं टाइप ऑफ सॉइल्स क्या होती हैं कंस्ट्रक्शन में। ठीक है। 3 सॉइल होती हैं, टाइप A, टाइप B, टाइप C। तो ये तो आम चलो हम कर लेंगे, लेकिन मुझसे ये सवाल नहीं पूछा था कि इससे भी डीप अगर वो पूछते हैं कि टाइप C जो है उसकी स्लोप आप कितनी रख सकते हो। आप रोड किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट में हो तो अगर टाइप C जो है सॉइल है तो उसमें आप कितनी स्लोप रखोगे साइडों पे। इस तरह के क्वेश्चन है, थोड़े ट्रिकी हैं। इसमें आपने एग्जैक्ट नंबर बताना होता है। ठीक है। तो वो आपको माइंड में रखना होता है। तो इसमें तो था कोई, मैंने उसको 60 बताया था, लेकिन इसका सही आंसर था कोई आई थिंक 57 डिग्री, 3 डिग्री का फ़र्क। लेकिन वो नहीं मानते, वो कहते नहीं आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो आपने ये पढ़ा तो आपको पता हो। टाइप A में आई थिंक कम होता है, 35 होता है, 37 है। टाइप B में 45 है, टाइप C में 57 है। इस तरह होता है कुछ। तो उसके बाद वो पूछ रहे होते हैं कि अगर किसी जगह पे जनरेटर पड़ा हुआ है तो उससे आप कितने फासले पे फायर एक्सटिंग्विशर प्लेस करेंगे। ठीक है। अब वो डिस्टेंस पूछ रहे हैं डायरेक्ट, तो आप इसमें अंदाज़ा भी नहीं पता। अब एग्जैक्ट उनको नंबर चाहिए होता है, तो एग्जैक्ट होता है वो 6 मीटर तक होता है। ओशा स्टैंडर्ड आप बोल सकते हैं अगर आपने कुछ स्टैंडर्ड याद किए हुए हैं। ठीक है। तो वो 6 मीटर ही होता है। इसी तरह कुछ स्काफोल्डिंग कंपोनेंट्स हो गए, ये पूछते हैं स्काफोल्डिंग के कंपोनेंट्स क्या हैं वो बताएं। ठीक है। बेस प्लेट होगी, ब्रेसिंग्स हो गई या कप वगैरह ये चीज़ें होंगी स्काफोल्डिंग के जो भी कंपोनेंट्स हैं। तो इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। और इनको इरेक्ट कौन करता है, डिसमेंटल करने की अथॉरिटी किसके पास होती है। वर्क परमिट के रिलेटेड कुछ पूछ लेते हैं कि वर्क परमिट इशूअर कौन होता है, रिसीवर कौन होता है। ठीक है। और इन एमरजेंसी में आपका क्या एक्शन होगा। ठीक है। एमरजेंसी रिस्पांस पूछते हैं आपसे। तो काफ़ी यानी ये सेफ्टी वाली फ़ील्ड है ना, ये काफ़ी बड़ी फ़ील्ड है। इसमें आप ये नहीं कि आपने एक दो चीज़ें आपने देख लियाँ, कवर कर लियाँ। मतलब मैं चाहूँ कि अगर सेफ्टी मैनेजर के चाहे कि जिस बंदे को मैंने नहीं पास होने देना, तो वो अच्छा खासा जिस बंदे ने पढ़ा होगा ना वो भी फेल हो जाएगा। क्योंकि मतलब ये फील्ड अनलिमिटेड कहूँ तो गलत नहीं होगा, ये बिल्कुल ही खुली है। हर फील्ड में आप चले जाएँ, कंस्ट्रक्शन में, ऑयल गैस में, मैन्युफैक्चरिंग में, अमेज़न के वेयर हाउसेज़ में, हर जगह सेफ्टी का मतलब है। अब वो एक फोर्क लिफ्टर में ही आपसे 20-30 तरह के सवाल पूछ लेंगे। एक सिर्फ फोर्क लिफ्टर जो है उसकी चेकलिस्ट में क्या होगा, उस फोर्क लिफ्टर को आप कैसे चेक करोगे, कैसे इंस्पेक्ट करोगे। TUVs होती हैं। ठीक है। थर्ड पार्टी एक होती है, एक थर्ड पार्टी एक कंपनी होती है जो आके इंस्पेक्ट करती है। तो फिर वो जब इंस्पेक्शन करती है
उस इक्विपमेंट की, तो वो अपना वो स्टिकर लगाती है कि ये इक्विपमेंट ठीक है, सही है। इसको थर्ड पार्टी बोलते हैं। थर्ड पार्टी हर चीज़ पे लगती है। टावर क्रेन होगी, मोबाइल क्रेन होगी, बूम ट्रक्स हो गए, मैन बास्केट हो गई, ठीक है। इसी तरह मटेरियल बास्केट हो गई। तो ये थर्ड पार्टी TUVs बोलते हैं इनको। तो ये हमने इंस्पेक्शन इंश्योर करना होता है सेफ्टी ऑफिसर्स ने कि ये थर्ड पार्टी अप्रूव है ये चीज़, ठीक है। इसके अलावा आपको और इसके अलावा मतलब जो इंटरव्यूअर होता है ना, वो कंस्ट्रक्शन फील्ड से है या किस फील्ड से, उस हिसाब से भी वो पूछता है। एक मैंने इंटरव्यू दिया था कंसल्टेंट में, ठीक है, वो अपने उस तरह से पूछता है। कंसल्टेंट को ये होता है कि आप मोटिवेट कैसे करोगे, ठीक है। वर्कर्स हैं, काम कर रहे हैं, उनको आप मोटिवेट कैसे करोगे, ऐसे सवाल जनरल पूछ सकता है वो। आप किस टाइप से मोटिवेट, मैंने जवाब दिया था कि हम उनको अप्रिसिएशन लेटर दे सकते हैं, उनको अप्रिशिएट करेंगे, कोई इस तरह की चीज़ें हम उनको मोटिवेट करने के लिए कर सकते हैं। तो उसने कहा था हाँ ठीक है, ये भी जवाब। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो कह रहे हैं कि एक रेजिडेंशियल एरिया है, ठीक है, वहाँ पे कुछ नॉइज़ी एक्टिविटी चल रही हैं, जनरेटर चल रहे हैं, ठीक है, हैवी इक्विपमेंट्स चल रही हैं, तो हम क्या करें उस जगह के ये नॉइज़ उन तक ना पहुँचे, या कैसे हम इनको रिड्यूस कर सकते हैं नॉइज़ को। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। इसमें मैंने यही जवाब दिया था कि जो भी वो चीज़ है या जनरेटर है, उसका अल्टरनेटिव ढूंढें जो साउंड प्रूफ हो, ठीक है, नॉइज़लेस हो, तो वो हम लगा सकते हैं नॉइज़ कम करने के लिए। उसके अलावा अगर वर्कर्स का मैंने बताया था कि चलो वो तो एयर प्लग्स यूज़ कर लेंगे, ठीक है, बट वो उसने कहा नहीं कि नहीं, रेजिडेंशियल के लिए मैंने पूछा है, कुछ जो रेजिडेंट एरिया है करीब है, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। फिर उसके लिए मैंने कहा था अल्टरनेटिव भी ढूंढेंगे, और कोई हल नहीं है इसका, सही है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। और सेफ्टी में रिस्क असेसमेंट का आम पूछ लेते हैं कि रिस्क असेसमेंट आप किसी भी एक्टिविटी की आप खुद ही बता दें कि इसकी रिस्क असेसमेंट क्या होती है, ठीक है। इसी तरह JSA होता है, और TBT पूछ लेंगे, TBT में आप कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर सकते हो, या क्या TBT कैसे डिलीवर की जा सकती है। उनमें से कुछ एक था क्वेश्चन था, किसी ने पूछा था कि मिनट्स ऑफ मीटिंग होती है, ठीक है, ये तो ड्यूरिंग प्रोजेक्ट जो चल रहा होता है ना, तो उसमें मिनट्स ऑफ मीटिंग चलती रहती हैं ये। और इसी तरह की और भी काफ़ी मीटिंग होती हैं, सेफ्टी मीटिंग्स होती हैं, ठीक है। एक मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया था, यानी प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले कोई मीटिंग होती है, और उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, क्या नाम था, एक मिनट याद करके बताता हूँ आपको। वो मीटिंग तो अभी मुझे याद नहीं आ रही, चलें कुछ और बताता हूँ। आप वो पूछ सकते हैं कन्फाइंड स्पेस के लिए क्या हो सकता है, क्या रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। एक्सक्वेशन जो होती है 1.2 मीटर से डेप्थ ज़्यादा होगी तो वो कन्फाइंड स्पेस में आएगी, ठीक है। और कितनी हाइट पे आप फुल बॉडी हार्नेस पहनोगे, ठीक है। और एज प्रोटेक्शन कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए एज प्रोटेक्शन की, तो वो इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। प्लैंक्स जो होते हैं इनकी कितनी पावर होनी चाहिए, कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो चेक लिस्ट के बारे में वो पूछ सकते हैं, ठीक है। आप इस टावर क्रेन की चेक लिस्ट होती हैं, मोबाइल क्रेन की चेक लिस्ट होती हैं। इनमें फुल बॉडी हार्नेस का कभी पूछ लेते हैं कि इसकी आप कैसे चेक करोगे, क्या चीज़ें हैं जो फुल बॉडी हार्नेस में आप चेक करोगे, तो वो उसकी एक चेक लिस्ट होती है, वो आपने बताना होता है, ठीक है। कलर कोडिंग होती है, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो आई थिंक वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो रही है। अगर कुछ मुझे और कोई बुक्स या कोई रेफरेंसेस अगर याद आए तो मैं आपको शेयर ज़रूर करूँगा, ताकि आप एक दफ़ा वो रीड कर लें, या मैं कुछ ऐसे बुलेट पॉइंट्स बना के आपको दूँ, ताकि ये चीज़ें, ये टर्म्स हैं। एक एब्रीवेशन जो मैंने आपको बताई ना, ये सेफ्टी में कोई 20 से 30 एब्रीवेशंस ऐसी हैं जो वो इंटरव्यू में पूछते हैं। तो वो एब्रीवेशन में ही पूछेंगे, बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं इससे क्या जवाब दूँ। तो वो आप एब्रीवेशंस रीड करें, सेफ्टी की एब्रीवेशंस एक होती है, वो आप अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी, तो वो आप लाजमी पढ़ें, वो आपको हेल्प करेंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।